जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। बात करते हैं प्रेजेंटली न्यूज़ बना रहे एक लिस्ट के बारे में जिसे कहा गया यूनाइटेड नेशन लिस्ट ऑफ शिप। बात करते हैं क्यों न्यूज़ में है, वास्तविकता में है क्या, अगर इसमें कोई है तो उसका क्या असर होगा एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी देयर इन अवर एग्जामिनेशन। सो खबर की शुरुआत होती है जब न्यूज़ में ये आया कि यूनाइटेड नेशन ने एक लिस्ट जारी किया जिस लिस्ट में इजराइल जो है उस इजराइल को यूनाइटेड नेशन लिस्ट ऑफ शेम जो है उसमें इंक्लूड कर लिया। ये लिस्ट ऑफ शेम में इंक्लूड क्यों किया गया? क्योंकि जिस तरह से हमास पे इसके बैक टू बैक इन्वेजन्स हो रहे हैं, अटैक किए जा रहे हैं और वो हमास के नाम पे जो गाजा पे अटैक हो रहे हैं वो अपने आप में मेन कॉज है इस पूरी लिस्ट में शामिल करने का। क्या होती है ये लिस्ट तो समझिए। यूनाइटेड नेशन हर साल एक ऐसी लिस्ट प्रिपेयर करता है जिसको लिस्ट ऑफ शेम कहा जाता है। इसमें इंक्लूड किनको करता है तो दो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज जो क्या कर रही है, कंटिन्यूसली वॉर में है और वायलेंस में है। किनके खिलाफ? बच्चों के खिलाफ। इसकी शुरुआत में देखा जाए तो 1996 एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन जो था वो स्टैब्लिश किया गया। किनके लिए? बच्चों के लिए जो किसमें है, वॉर में है। इसमें ये इम्पैक्ट देखा जाता है कि चिल्ड्रंस जो है उनके ऊपर वर्क में इम्पैक्ट क्या हो रहा है और 6 अलग अलग ऐसी कैटेगरीज डिफाइन की गई जिसके तहत ये डिसाइड, अगर किसी नेशन में वो 6 कैटेगरी हो रही है तो वो अपने आप लिस्ट ऑफ शेम जो है उसका हिस्सा हो जाएगा। और उन 6 में केसेस के बारे या कैटेगरीज के बारे में बात करें तो कैटेगरी कहती है यूजिंग चिल्ड्रन एज शील्ड फॉर अ टेररिस्ट पर्पस or recruiting them so that they can be spied upon or used in any way of fighting। किसी बच्चे को शील्ड के रूप में यूज करना या फिर उसको क्या करना, इस चीज के लिए ट्रेन करना, रिक्रूटमेंट करना, ये पहली कैटेगरी आता है। सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन, क्योंकि वॉर टाइम पे देखा गया है द चिल्ड्रंस आर आल्सो बी अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। तो क्या कहा गया कि अगर किसी का जगह पर बच्चों के खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है तो वो जो है वो भी अपने आप में एक सीरियस वॉर का क्राइम है। फिर कहा गया कि अगर कोई एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को क्या कर रहा है, रिपीटेडली टारगेट कर रहा है तो वो भी अगर एक कॉज बन सकता है इस लिस्ट में शामिल होने का। नेक्स्ट ऑप्शन या फोर्थ पॉइंट कहा गया किडनैपिंग ऑफ द चिल्ड्रन सो दैट अदर पार्टी कैन बी ब्लैकमेल्ड। मींस किसी भी तरह लोगों को किडनैप किया जाए, जैसा हमास ने किया। हमास ने इजराइल के लोगों को इसीलिए किडनैप किया कि उन्हें क्या किया जाए, बाद में इजराइल को ब्लैकमेल किया जा सके उस अटैक के खिलाफ। फिर किलिंग ऑफ द चिल्ड्रंस एंड देयर बिकमिंग डिसेबल्ड ड्यू टू आर्म, ठीक है, उनको किल कर दिया गया। फिर या फिर उनका हाथ पैर या अपंगता जो है वो कैजुअलिटीज उनमें हो गई, या कीपिंग चिल्ड्रन अवे फ्रॉम द ह्यूमैनिटेरियन एड्स, जो सहायता मिल रही है उस सहायता से लोगों को बचाना, उस पर बमबारी कर देना, लोगों तक वहां पहुंचने नहीं देना, बच्चों तक वो सहायता नहीं पहुंचने देना। ये जो 6 कॉज है, इन कॉज को इस तरह से डिफाइन किया गया कि अगर कोई स्टेट इन 6 कॉज को फॉलो करता है तो उसे लिस्ट ऑफ शेम का हिस्सा बना दिया जाएगा। अब क्योंकि इजराइल और हमास बैटल में देखा जाए तो इजराइल इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है इन पर्सपेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन। और इस पे जब नेतन्याहू का, और इसी कारण से जो ये लिस्ट है इसको किसमें शामिल कर लिया गया, इजराइल को इस लिस्ट ऑफ शेम में शामिल कर लिया गया। इस पर नेतन्याहू का जब रिएक्शन पूछा गया तो कहा गया कि वो यूनाइटेड नेशन को ब्लैकलिस्ट करता है क्योंकि जिस तरह से वो रिजेक्शन दे रहा है उसको सिर्फ इजराइल द्वारा जो रिटेलिएशन है वो रिटेलिएशन दिख रहा है, जो हमास ने एक्शन लिया था वो एक्शन नहीं दिख रहा। हमास अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बार बार जो इजराइल पे अटैक कर रहा है वो अटैक पे उनको कोई इशू नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, यूनाइटेड नेशन को ब्लैकलिस्ट करने का ऑर्डर दिया कि हम क्या करते हैं, यूनाइटेड नेशन को ब्लैकलिस्ट करते हैं। अगर वर्तमान समय में इस लिस्ट ऑफ शेम के बारे में बात की जाए तो टोटल इसमें 53 पार्टीज जो वो इंक्लूडेड है, जिनमें कई सारी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इस्लामिक स्टेट, अलकायदा, बोको हराम, ये सारी ऐसी जो हमास, ये सब क्या है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में शामिल है। और कई सारे देश है जैसे आपका अफगानिस्तान, इराक, म्यांमार में रोहिंग्यास के खिलाफ जो इशू हुआ, सोमालिया, सीरिया एंड यमन। ठीक है, अब एक और क्या शामिल हो गया, तो इसमें एक और देश इजराइल जो है वो शामिल हो गया, और वो हमास युद्ध के कारण। इसी कारण से जो यूक्रेन और रशिया वॉर हो रहा है उसी आधार पे जो रशियन आर्मी है उस रशियन आर्मी को भी किसमें शामिल किया गया, लिस्ट ऑफ शेम में, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन पे उनके जो क्राइसिस चल रहे उस आधार पे। सवाल ये है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट ऑफ, कोई नेशन या ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट ऑफ शेम का हिस्सा बनता है तो उससे कोई इंपैक्ट पड़ेगा।
तो जनरली ऐसा कोई सैंक्शन लिस्ट ऑफ शेम के नाम पे नहीं दिया जाता, बट ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी एड उनको मिल रही है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर उस एरिया में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट शायद हर्डल हो जाएगा। मीन्स अगर मान लो कोई अफगानिस्तान पे इन्वेस्ट करना चाहता है और वो देखता है कि यार अफगानिस्तान लिस्ट ऑफ शेम का हिस्सा है, तो हो सकता है वो इन्वेस्टर जो है वो डिमोटिवेट हो जाए अफगानिस्तान में निवेश करने से। बट जब ये इसराइल की कैटेगरी में आता है तो शायद इसराइल के बारे में वर्ल्ड जो है वो काफी क्लियर थॉट रखता है अपने अपने कंसर्न्स को लेके। जैसे इंडिया है, इंडिया भले फिलिस्तान को सपोर्ट करता है, फिलिस्तान की जो थ्योरी है नेशन थ्योरी उसको सपोर्ट करता है, वो चाहता है कि फिलिस्तान को उसका दर्जा मिलना चाहिए, बट जब बात आती है टेररिस्ट अटैक की तो वो कंप्लीटली उसको कंडेम करता है और वो कंप्लीटली अगेंस्ट है हमास के। इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे इंडिया का स्टैंड इजराइल के साथ क्लियर है कि टेररिज्म इन एनी कंडीशन वी आर अगेंस्ट ऑफ इट। तो क्या होता है इजराइल पे इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता। आगे अगर बात किया जाए किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो इस पर्टिकुलर पार्ट से पूछे जा सकते हैं, तो क्योंकि अभी तक ये कई बार न्यूज में रहा है, बट इजराइल के कारण अब की बार इसका जो न्यूज का जो प्रोमिनेंस दबाव है वो थोड़ा ज्यादा है, तो शायद पूछा जा सकता है कि ये जो लिस्ट ऑफ शेम है ये कौन जारी करता है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। सेकेंड, इसके इंपैक्ट सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अलग क्वेश्चन जो है वो जो एसएससी लेवल का जो एग्जाम है वहां पे शायद पूछा जा सकता है दैट विच ऑफ कंट्रीज, कौन कौन सी ऐसे देश हैं जो लिस्ट ऑफ शेम के क्या है हिस्से हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो इस पर्टिकुलर का पार्ट से बन सकते हैं। थैंक यू।